Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So आज मैं अगेन इनकम टैक्स का एक वीडियो लेके आया हूँ. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इनकम टैक्स के अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सिखाया था. जिसके थोड़े रूल्स है, फटाफट से वापस रिवाइज करवा देता हूँ. मैं इतना स्लो नहीं जाऊंगा, पर हाँ, जो मैंने करवाया था वो फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा. हमारे लिए जो है, देखो, आपकी एग्जामिनेशन के अंदर आपके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 लगेगा. असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके लिए डेफिनेशन वाला वीडियो आप देख सकते हो. असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है, तो अभी मैं वो चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगा. असेसमेंट ईयर आपके लिए 2023-24 होगा, प्रीवियस ईयर 2022-23 होगा. ठीक है, एक जनरल स्लैब है. जनरल स्लैब के अंदर कौन आ जाएगा? रेसिडेंशियल इंडिविजुअल आ जाएगा, सारे नॉन रेसिडेंट आ जाएंगे. फीमेल भी अगर 60 ईयर्स से उससे नीचे है तो उसके अंदर ये स्लैब के अंदर आ जाएगी. फीमेल कौन 60 ईयर्स है उससे कम, पर नॉन रेसिडेंट तो भले ही 100 साल का हो तो भी यही स्लैब में आएगा. ये जनरल टैक्स स्लैब माना जाता है, पहला वाला टैक्स स्लैब. अगर आपकी इनकम, अगर आप 60 साल से नीचे हो, 60 साल से नीचे हो, तो आपको इस तरह से स्लैब में के ऊपर आपको टैक्स लगेगा. कैसे? पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन कब माना जाएगा? सब जब आपने प्रीवियस ईयर के अंदर 60 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है. ठीक है, 60 ईयर्स जैसे ही आपने कंप्लीट किए एंड 80 ईयर्स से कम हो तो आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा. और सीनियर सिटीजन को टैक्सेशन के लिए ये लिमिट दी गई है, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख से अबव 30%. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन कब माना जाएगा? प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 80 ईयर्स कंप्लीट किए हैं. 80 ईयर्स आपने कंप्लीट किए, जैसे ही 80 साल के हो गए, सिंपल आपको सुपर सीनियर सिटीजन लग जाएगा. 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%. ठीक है, ये एक ऑप्शन है. दूसरा एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको किसको दिया है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही दिया है. इंडिविजुअल या तो एचयूएफ को ही ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है. उन्होंने बोल दिया कि इंडिविजुअल या तो एचयूएफ को ही हम ये दूसरा ऑप्शन देंगे, किसी और को दूसरा ऑप्शन, मतलब कंपनी अगर ऑप्ट करना चाहे तो नहीं कर पाएगी. ठीक है, ये सेक्शन का नाम है 115BAC. ठीक है, ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है. तो टोटल इनकम टैक्स उन्होंने बोल दिया अप टू 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख बढ़ाते जाना है आपकी इनकम के अंदर, एंड 5% बढ़ाते जाना है. बहुत ही सिंपल है, 15 लाख तक. लेकिन 15 लाख से ऊपर सीधा 30% लग जाएगा. तो पहले 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, टू 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, एंड अबव 15 लाख 30%. ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है. अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी जाके ये लेक्चर और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको. ठीक है, फिर अगर ये सेकंड ऑप्शन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो भी मैंने बताया था कि कोई और दूसरी चीज, एग्जाम्शन, डिडक्शन, ये सारी चीज आपको मिलती है, वो नहीं मिलेगी. बेनिफिट्स जो मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स, वो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको त्यागने पड़ते हैं, मतलब आपको छोड़ने पड़ते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A, मतलब नॉर्मली आपको रिबेट मिल जाती है. अगर 5 लाख तक की इनकम होती है तो 12,500 तक का आपको रिबेट मिल जाता है. ये आपको सिर्फ आपको सेक्शन याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन में नहीं आने वाला है. फिर सरचार्ज याद रखना है. सरचार्ज के अंदर आपको क्या याद रखना है? 50 लाख से ऊपर अगर चला गया, 1 करोड़ तक, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर गई 1 करोड़ तक, तो 10% आपको सरचार्ज लगेगा. ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से नीचे, तो आपको क्या, 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे 15%, 2 करोड़ से ऊपर चली गई 5 करोड़ से नीचे, 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे 25%, 5 करोड़ से एक्सीड कर गई तो 37% आपको क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा. लेकिन 11A एंड 112A, 111A एंड 112A कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर आपको 15% मैक्सिमम टैक्स लग सकता है सरचार्ज, उसके ऊपर नहीं लग सकता सरचार्ज. ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन आईटी. जो इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट किया उसके ऊपर 4% आपको लगाना. मैंने एक सम भी करवाया था, आई गेस. तो ये सम के लिए तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, पहले वो वीडियो लेके आओ. आज का एक नया टॉपिक है, दैट इज मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ समझाने के लिए मैं आपको ये सम लेके आया हूँ, मार्जिनल रिलीफ. देखो, मार्जिनल रिलीफ मे भी आपको आए, मे भी आपको ना भी आए, पर मार्जिनल रिलीफ सीखना भी जरूरी है. एज ए बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू आपको मार्जिनल रिलीफ आना भी जरूरी है. तो एक बार अगर मार्जिनल रिलीफ आपने सीख भी लिया तो कोई गलत बात नहीं है. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रिलीफ और क्या हो सकता है. जस्ट अ सेकंड. हाँ, चलो सबसे पहले मार्जिनल रिलीफ को सीखते हैं. क्या है? सपोज पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल 48 ईयर्स ओल्ड. 48 ईयर्स ओल्ड हो गया, रेसिडेंट इंडिविजुअल बोल दिया, 60 साल से नीचे है, 60 ईयर से नीचे. ठीक है,
तो हमारा 2.5 लाख वाला स्लैब लेटर आ जाएगा। 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अबो। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-24 इज 50,80,000, 50,80,000 का टैक्स लगे। डिटरमाइन हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी एज पर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के हिसाब से उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो आपको बोल देता हूं, जब आपकी आपकी टोटल इनकम सरचार्ज की लिमिट के नजदीक हो, क्या बोल रहा हूं, जब आपकी टोटल इनकम सरचार्ज के लिमिट के नजदीक हो, मतलब 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर मतलब 52 लाख तक है। ठीक है, 50 लाख से ऊपर आप सरचार्ज लगाते हो, फिर 1 करोड़ से ऊपर आप वापस सरचार्ज लगाते हो, फिर 2 करोड़ से ऊपर आप वापस सरचार्ज लगाते हो। ठीक है, और 5 करोड़ से ऊपर आप वापस सरचार्ज लगाते हो। तो जब आपकी टोटल इनकम सरचार्ज के थोड़े बहुत नजदीक है तो मार्जिनल रिलीफ का चांस रहता है। तो यहाँ पे आपकी इनकम क्या है, 50,80,000, मतलब 50 लाख से ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। 50,80,000, सिर्फ 80,000 का ही डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। पहले तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट बोल रही है कि पहले आप नॉर्मली टैक्सेशन गिन लो। ठीक है, आपको जो टैक्सेशन है आपके हिसाब से पहले गिन लो। ठीक है, तो हम स्लैब रेट के हिसाब से पहले टैक्स गिनते हैं। ठीक है, तो स्लैब रेट के हिसाब से क्या होगा, स्लैब लिख देता हूँ एंड टैक्स लिख देता हूँ यार। स्लैब क्या होगा, 0 to 2.5 लैक्स, कितना नील टैक्स आएगा। ठीक है भाई, नील टैक्स आ गया, नील लिख देता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 2.5 लैख से 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज है, 5% है। ठीक है, तो 12,500 लिख दूं। ठीक है, 12,500 लिख देता हूँ। फिर 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से लेके 10 लाख तक, मतलब बीच में 5 लाख जो है उसके ऊपर 20% आपको लगाना है। डेट वुड बी 1 लाख। ठीक है, वो भी कर लो। फिर 10 लाख से लेके अबो कितना है, 50,80,000 तक, 50,80,000 है, 50.80 लाख है ना, 50.80 लाख। तो 50.80 लाख है, मतलब 40,80,000 रुपए। 10 लाख से ऊपर कितने हैं, 50,80,000 माइनस 10 लैक्स कर दे तो कितना आ जाएगा, 40,80,000। 40,80,000 के ऊपर उन्होंने बोला भाई 30% टैक्स लगाओ। ठीक है, 30% टैक्स लगाओ। ठीक है, 30% टैक्स लगाते हैं, 30% कितना आ जाएगा, 12,24,000। ठीक है, 12,24,000 आ गया। गवर्नमेंट बोल रही है इसका टोटल कर दो। ठीक है, आपका टोटल कर दो, 12,12,500, 1 लाख प्लस 12,24,000। ठीक है, 13,36,500, 13,36,500 गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपकी इनकम कितनी एक्सीड कर गई, 50 लाख से एक्सीड कर गई, मतलब सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। हाँ भाई, सरचार्ज ऐड करो। प्लस सरचार्ज कितने परसेंटेज ऐड करेंगे, 10% ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10% है, तो इसके ऊपर 10% में ऐड कर रहा हूँ। तो 13 लाख इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 1,33,650। तो इसके ऊपर ऐड कर दूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 14,70,150। ये आपका टैक्स रेट आ जाएगा। अब इसके बाद हम नॉर्मली ऐड करते हैं सेस। लेकिन सेस ऐड करने से पहले अब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि ये जो नॉर्मल टैक्स आपने गिना ना, ठीक है, अब यहां तक गिना, फिर उसके बाद आप क्या करो कि इसके नजदीक वाली जो सरचार्ज वाली लिमिट है ना उसके ऊपर टैक्स गिनो। मतलब इससे नजदीक वाली सरचार्ज वाली लिमिट कौन सी है, 50 लाख। इसके नजदीक वाली सरचार्ज वाली लिमिट, उसके ऊपर टैक्स गिनो। तो 50 लाख रुपए है ना, तो 50 लाख के ऊपर टैक्स गिनो। गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो टैक्स कितना होता वो पहले गिन के गिनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोले इनकम टैक्स ऑन 50 लैक्स, 50 लाख अगर मेरी इनकम होती तो टैक्स कितना होता। ठीक है, तो पहले 0 to 2.5 लैक्स नील होता। ठीक है, 2.5 लैक्स से लेके 5 लाख तक 12,500 होता। ठीक है भाई, हाँ वो भी सही है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना होता, 1 लाख, वो भी सही है। लेकिन 10 लाख से लेके 50 लाख मतलब 40 लाख होता है ना, 10 लाख से लेके 50 लाख तक। 10 लाख से लेके 50 लाख तक, 40 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज बोला उन्होंने, 30%, तो 12 लाख रुपए। अब इसका टोटल करो, 12, 13 और प्लस 12,500, तो 13,12,500 रुपीज। अब ये 50 लाख के ऊपर सरचार्ज होगा नहीं, 50 लाख से एक्सीड करेगी तो सरचार्ज है, तो यहाँ पे सरचार्ज ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस नो सरचार्ज, सरचार्ज नहीं आएगा डैश। तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 13,12,500। अब गवर्नमेंट सिंपल सिंपल इतना बोल रही है, गवर्नमेंट सिर्फ इतना बोल रही है आपको क्या कंपेयर करना है। आपकी जब 50,80,000 की इनकम थी, क्या बोल रहा हूं मैं, जो ध्यान से सुनना, हाँ, या तो यहाँ पे आपको अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, सिंपल सिंपल यहाँ पे ऐसा लिखना है कि इनकम, इनकम लिखो एंड यहाँ पे टैक्स लिखो।
ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, सिंपल। इनकम लिखो और टैक्स लिखो। इनकम कितनी थी आपकी? 50,80,000 थी। इनकम कितनी थी आपकी? 50,80,000। तब आपका टैक्स कितना था? 14,70,150 था। आपने यहाँ पे गिना, ये रहा। थी 50,80,000 की इनकम थी, तब हमारा टैक्स कितना था? 14,70,150। ठीक है। और दूसरा इनकम हमने क्या गिना? 50 लाख की इनकम थी, तब हमारा टैक्स कितना आया? 13,12,500। मैं सेस ऐड करने से पहले ही बात कर रहा हूँ। हाँ, सेस ऐड। दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। कितना है डिफरेंस? यहाँ पे 80,000 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 14,70,150 माइनस 13,12,500। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,57,650। ये है डिफरेंस, 1,57,650। ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, देखो, आपकी इनकम 50 लाख से 50-80 मतलब 80,000 से बढ़ी। आपकी इनकम कितने से बढ़ी? 80,000 से। लेकिन आपका टैक्स कितने से बढ़ गया? 1,57,650। तो ये तो गलत है, 1,57,650। तो गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, अगर आपकी इनकम का डिफरेंस और आपके टैक्स के डिफरेंस, आपकी इनकम के डिफरेंस से ज्यादा आपका टैक्स का डिफरेंस हो, इफ दिस इज लेस देन दिस, मतलब आपका इनकम का डिफरेंस आपके टैक्स के डिफरेंस से कम हो, तो फिर आपको क्या करना है? ये दोनों का डिफरेंस लो, ये दोनों का डिफरेंस लो, मतलब टैक्स का डिफरेंस और टैक्स माइनस इनकम करना है। टैक्स माइनस इनकम का डिफरेंस, टैक्स का डिफरेंस माइनस इनकम का डिफरेंस। तो टैक्स का डिफरेंस माइनस इनकम का डिफरेंस कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? 77,650। ये आपका मार्जिनल रिलीफ हो। ये क्या गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि आपका ये करंट टैक्स जो है, आपका करंट वाला जो भी आपका टैक्स है, उसमें से क्या करो? 77,000 लेस कर दो, लेस, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। 77,650 माइनस कर दो, तो ये आपका टैक्स आ जाएगा 14,000, 14,70,150 माइनस 77,650। तो ये आपका आ जाएगा 13,92,500। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13,92,500। ये 13,92,500 क्या है? ये आपका टैक्स है, इसके अंदर सेस ऐड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे सेस ऐड कर देता हूँ, 4% सेस। सेस मल्टीप्लाई बाई 4%, दैट वुड बी 55,700। और वो 55,700 में ऐड कर दूंगा तो 14,48,200। ये आपका टैक्स आ जाएगा। ये आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ में याद क्या रखना है? अगर आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम जो आपके सरचार्ज की लिमिट है उससे थोड़ा ही एक्सीड कर रही है, तो आपको क्या करना है? नॉर्मली पहले टैक्स गिनो, सेस से पहले तक टैक्स गिन लो, फिर उससे नजदीक वाली जो भी आपकी सरचार्ज वाली लिमिट है ना, उस पे टैक्स गिनो। फिर क्या करो? इनकम का डिफरेंस लो और टैक्स का डिफरेंस लो। अगर इनकम के डिफरेंस से टैक्स का डिफरेंस ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस आप अपने वाले टैक्स के अमाउंट में से माइनस कर दो। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इनकम के डिफरेंस से टैक्स का डिफरेंस कम है, इनकम के डिफरेंस से टैक्स का डिफरेंस कम है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, नो मार्जिनल रिलीफ, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिंपल है। लेकिन इनकम के डिफरेंस से टैक्स का डिफरेंस अगर ज्यादा है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आपको क्या करना है? टैक्स के डिफरेंस में से माइनस कर देना है। दैट्स इट, 13,92,500 वुड बी योर टैक्स। उसके ऊपर सेस जो बाकी था वो सेस ऐड कर दिया 4%, तो ये आपका टैक्स का अमाउंट आ गया। दैट्स इट, इट इज द इजीएस्ट सम। ठीक है, नॉर्मली मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड लगता है सबको, एक नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी अगर देखोगे ना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो हम, ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया। ये तो सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज वाला है। सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ कब लगेगा अभी भी बता रहा हूँ। सरचार्ज वाली लिमिट जो है ना 50 लाख से ऊपर, 52 लाख तक इनकम जाए ना, तो ही मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ 2 लाख जाएगा तो ही आपको करना है। 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ 2 लाख या 2 करोड़ 1 लाख, तभी आपको करना है कैलकुलेशन। बाकी मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली टैक्स गिन लो और आप आंसर दे दो, दैट्स इट, डन है। ओके, अब मैं एमसीक्यू पे आता हूँ। नॉर्मली उन्होंने एमसीक्यू करवाया है, देख लो। चलो एमसीक्यू करते हैं, बहुत ही इजी इजी एमसीक्यू है। चलो क्या बोला हमने? द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2022। देखो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 22-23 लिखा है, आपके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 ही है, ऐसा समझ के चलना है। हमारे क्वेश्चन में भी जहाँ पे 22-23 होगा, 22-23 होगा असेसमेंट ईयर, आप समझ लेना असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल में उन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी लिमिट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर आप हो
और आपकी एज कितनी है, लेस देन 60 ईयर्स, कहां तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल। कौन सी ऐसी लिमिट है जहां पे इनकम टैक्स चार्जेबल नहीं है? तो अगर 60 साल से नीचे हो तो 2,50,000, सिंपल है। अभी मैंने आपको रूल बताया कि 2.5 लाख तक, अगर आप 60 ईयर्स या उससे कम की एज है तो 2.5 लाख तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ऑफ 2022-23, मैं 23-24 ही कंसिडर करूंगा, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 8 ईयर्स, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा लेकिन लेस देन 8 ईयर्स इज, तो क्या हो जाएगा इन दैट सिनारियो, 3 लाख आ जाएगा। 60 साल से ऊपर, 80 साल से नीचे तो 3 लाख तक नील टैक्स है। तो चार्जेबल मैक्सिमम, नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब टैक्स नहीं लेंगे वो लोग, तो 3 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे वो लोग, वही पूछा उन्होंने। फिर यहाँ पे बोला है तो टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स ऑफ, हाँ 60 ईयर्स से कम रेसिडेंट इंडिविजुअल, हाँ नॉर्मल वाला 2.5 लाख वाला स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, हमारे लिए 23-24 है, ठीक है। ₹10,30,000 हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी वुड बी, इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलो जल्दी से इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर देते हैं, ये थर्ड वाला एमसीक्यू है भाई, फटाफट कर लेते हैं। क्या है इनकम टैक्स लायबिलिटी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वाला टैक्स स्लैब आएगा, नॉर्मली 2.5 लाख वाला टैक्स स्लैब आएगा, ठीक है। तो पहले 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, क्यों 12,500, 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, यहाँ पे 5% लिख देता हूँ, 20% लिख देता हूँ, 1 लाख है, 1 लाख रुपए। फिर 10 लाख से लेके 30,000 ही ऊपर है, ठीक है ना, तो 30,000 आ जाएगा, 10 लाख से लेके 10.3 लाख, तो 30,000, 30,000 के ऊपर कितना परसेंटेज, 30,000 के ऊपर 30%, दैट इज 9,000, 30%, तो 9,000 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 9,000, 1,251,551,21,500। देखो इसके अंदर सरचार्ज नहीं आएगा, क्यों, 50 लाख से ऊपर हमारी इनकम नहीं है तो नो सरचार्ज, लेकिन सेस तो हमेशा आएगा, सेस तो हमेशा आएगा, तो इसके ऊपर प्लस सेस कर देते हैं, कितना परसेंटेज, 4%, तो मल्टीप्लाई बाय 4% कर दूं, 4%, तो 4,860 प्लस कर दो, तो 1,26,360, तो 1,26,360, दिस वुड बी योर आंसर। सिंपल सिंपल एप्लीकेशन करते जाओ टैक्सेशन की, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो फोर्थ वन करते हैं, तो टोटल इनकम ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से कम 2.5 लैक्स की आपकी लिमिट, ठीक है। फॉर असेसमेंट ईयर 2020-23 8 लाख रुपए का इनकम है, 8 लाख रुपए का इनकम है, ठीक है। आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है भाई। पहले 0 to 2.5 लाख तक नील, जी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, कितना होगा, 12,500। 5 लाख से सीधा 8 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक मत चले जाना, 8 लाख ही है, तो इनकम ही 8 लाख है, तो 5 लाख से 8 लाख तक ही जाऊंगा मैं। तो 5 लाख से लेके 8 लाख तक 3 लाख, 3 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज, 20%, तो 3 लाख के ऊपर मैं 20% कैलकुलेट करूंगा, 30 लाख, 3 लाख, 3 लाख इंटू 20%, दैट इज 60,000, 60,000 प्लस 12,500, दैट इज 72,500, 72,500, ये आपका टैक्स हो जाएगा। 72,500 के ऊपर सेस गिनना मत भूलना, प्लस सेस करना है आपको, कितना है, 4%, मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट इज 2,900, ये प्लस करके इज इक्वल टू करो 75,400, 75,400, सेस गिनना मत भूलना, ये सेस पहले वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 72,500 गलत है, 75,400 इज द करेक्ट आंसर आफ्टर एडिंग सेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज चार्जेबल वेदर इज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सभी पे चार्जेबल है, तो 10 लाख से ऊपर हो या नीचे हो चार्जेबल है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इज लेस देन और मोर देन 10 लाख, या 10 लाख से नीचे हो 10 लाख से ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी इनकम हो हमारे लिए तो सेस चार्जेबल है, सेस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम ऑफ मिस तुलसी 58 ईयर्स ओल्ड, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-24, 4,80,000, हर टैक्स लायबिलिटी वुड बी, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, अब सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ कि टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, अगर नॉर्मली मैं आइडेंटिफाई करूँ तो ये कौन से स्लैब में आ रहा है, स्लैब अगर यहाँ पे कंसिडर करे तो वो स्लैब अगर कंसिडर करे तो स्लैब आ रहे हैं 2.5 लाख वाले स्लैब में आ रहे हैं, तो अगर 2.5 लाख वाले स्लैब में आ रहे हैं तो 2.5 लाख वाले स्लैब के अंदर आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पे एक्चुअली काम आएगा आपको 87A। मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये रहा 87A काम लगेगा, ये वाला 87A। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है ना, क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ये याद रख लो या रट्टा मार लो। 5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, कैलकुलेशन करके बताता हूँ। उन्होंने आपको ये बोल दिया है कि अगर आपकी इनकम कितनी है, 4,80,000 है, 60 ईयर्स से नीचे है, रेसिडेंट है तो 2,50,000 वाले में लगेगा। ठीक है, उनका स्लैब रेट 2,50,000 वाले में होगा। तो 0 to 2.5 लाख नील। फिर 2.5 लाख से 4,80,000 तक 4.8 लाख, तो 4,80,000 माइनस 2.5 लाख कितना आएगा, 2,30,000। उसके ऊपर 5% इंटू 5% करोगे तो 11,500। 11,500 ये आपका टैक्स आ गया, 11,500। अब गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, क्या, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपका जितना भी टैक्स अमाउंट है, या तो 12,500, या तो आपका टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा, क्या बोल रहा हूं, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उतना अमाउंट आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लोअर है, 12,500 या 11,500, तो 11,500, तो 11,500 एस पर यहाँ पे लिख देना कि रिबेट मिल जाएगा 87A रिबेट। तो 87A का रिबेट है वो नील हो जाएगा, दैट्स इट। 87A का रिबेट नील, तो आपका टैक्सेशन नील आएगा। तो बस इतना याद रख लेना, 5 लाख से नीचे अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 5 लाख से नीचे की अगर उसकी इनकम है, तो भाई उसको क्या करना है, सीधा सीधा रिबेट मिल जाएगा 87A का, तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज चार्जेबल ओनली इन केस ऑफ ऑल एसएससी। सेस सबको लगता है, सारे एसएससी को लगता है सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कंप्यूटेड ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सिंपल है ना, हम सेस किसके ऊपर लगाते हैं, अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के ऊपर, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज के ऊपर भी सेस तो लगाते हैं ना, दोनों को ऐड करने के बाद सेस लेते हैं ना। तो इसी वजह से हमेशा याद रखना कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है। द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, अभी मैंने बता दिया है। ठीक है। द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट 2020 इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल। देखो, ये नॉर्मली ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको थियोरी बताई है उसके हिसाब से लिख देना है। ठीक है आपको, कि 50 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो 50 लाख से ऊपर जाएगा तो 10%, फिर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 15%, फिर 20%, 25% एंड 37%। ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं, ये दूसरे है क्वेश्चन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, आ, यहाँ पे नॉट करेक्ट में अब ऐसा है, यहाँ पे एक्चुअली ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो रीडिंग आपको ही करना पड़ेगा, पर मैं बता देता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। उन्होंने बोला है तो इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, पहले ऐसा हुआ करता था कि इनकम टैक्स एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लगता था, लेकिन जब से 370 हटा दिया गया है तब से जम्मू एंड कश्मीर को भी ये टैक्स लगता है। ठीक है, जब से इनकम टैक्स, जब से 370 हटा दिया गया है, सबसे ये सारी चीजें हट गई है, तो फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ, तो ये गलत है कि आप इनकम टैक्स में जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं करते हो। यस, इनको जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड इक्वली करने की जरूरत है। तो नॉट करेक्ट बोला है तो ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही वाले हैं। व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडियन रेसिडेंट मिस्टर दवे 59 ईयर्स ओल्ड। 59 ईयर्स ओल्ड मतलब 60 ईयर से कम बोल दिया। टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 2020 3,20,000 नील। क्यों नील, 5 लाख से नीचे है, मैंने बता दिया इंडियन रेसिडेंट है, 5 लाख से नीचे अगर इनकम होगा तो रिबेट मिल जाएगा 87A में, यहाँ पे ही दिखा दिया, ये रहा 87A में जितना भी टैक्स होगा पूरा रिबेट में चला जाएगा, तो फिर नील। 5 लाख से नीचे मतलब नील, सिंपल। अब यहाँ पे क्या बोला, व्हाट वुड बी द टोटल लायबिलिटी ऑफ इंडियन रेसिडेंट मिसेस एक्स 59 ईयर्स ओल्ड हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन और 2। नॉट ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 2 बोला है, मतलब ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ऑप्ट किया है, 59 ईयर्स ओल्ड, इंडियन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट 59 ईयर्स ओल्ड, मतलब 2.5 लाख वाले टैक्स स्लैब में आएगा। हुज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1,75,30,000। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 करोड़, वो भी 75 लाख। मतलब यहाँ पे सरचार्ज वाली मार्जिनल रिलीफ वाली बात नहीं आने वाली। 1,75,00,000 है। मैंने बोला था कि 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो ना तो आपको करना है मार्जिनल रिलीफ का चेक। ठीक है, फिर 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 3 लाख,
तो आपको मार्जिनल रिलीफ का चेक करना है, बाकी मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं चेक, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो भाई इनकम कितनी है भाई, 1,75,30,000। देखो डरने का नहीं, सिंपल है, अपने लॉजिक से चलेंगे। तो हम क्या है, हमारे लिए कौन सा स्लैब डिसाइड करना जरूरी है। 60 ईयर से कम है, रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, तो 2.5 लाख वाले टैक्स स्लैब में लगा दो, दैट्स इट, सिंपल। तो टैक्स स्लैब में लगा दे। क्या बोला उन्होंने, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक बाई 5% है 12,500। ठीक है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक उन्होंने बोल दिया है 20%, दैट इज 1 लाख। अब थोड़ा ध्यान से, 10 लाख से ऊपर 1,75,30,000, तो आपको क्या लिखना है कैलसी पे, 1,75,30,000। ठीक है, 1,75,30,000 माइनस 10 लाख, तो जितना आया उतना, कितना, 1,65,30,000। मतलब 10 लाख से लेके तो 1,65,30,000 का डिफरेंस आया। 10 लाख से ऊपर जितना भी हो उसके ऊपर कितना परसेंटेज, 30%। तो 30% टैक्स लगा दूं, मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 49,59,000, 49,59,000 प्लस कर देते, तीनों का प्लस करते हैं, प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 12,500, 50,71,500। ये आपका टैक्स है। आपकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ से ऊपर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर चली गई तो पहले पहले 50 लाख से ऊपर गया 1 करोड़ तक, तो 10% आपका सरचार्ज था। ठीक है, 10% आपका सरचार्ज था। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है 2 करोड़ तक, तो आपका कितना है, 15% आपका सरचार्ज है। तो 15% इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज 15%। देखो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, रूल्स में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने कंसिक्यूटिवली सेकंड लेक्चर में भी मैंने सरचार्ज के रूल आपको रटवा दिए। ठीक है, तो जितनी बार आपका, अगर आपको याद नहीं रहता तो जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियोस देखो, ताकि आपको ये रूल्स रट जाए। ठीक है, तो जितना भी आपका टैक्स कैलकुलेट किया उसके ऊपर 15% हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15%। तो 7,60,725 प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 58,32,225। ये आ गया सरचार्ज ऐड करने के बाद। अब ये सरचार्ज ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आया उसके ऊपर क्या करेंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सेस ऐड करेंगे 4%, मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट इज 233,289 प्लस कर देते हैं 60,65,514। ये आपका आंसर है। ठीक है, 514,524, दैट इज फेयर इनफ। 514 है ना, तो दैट्स इट। ये जो नजदीक का आंकड़ा है, जो एक 5-7 रुपए का फर्क अपने फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, बाकी ये आपका सही आंसर है, 60,65,514। ठीक है, इनकम टैक्स में तो वैसे राउंडिंग ऑफ 10-10 रुपए में होता है। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद जाते हैं आगे, व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर भाई, 68 ईयर्स, 68 ईयर्स मतलब 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब 3 लाख वाले स्लैब में चले जाएंगे हम, 3 लाख वाले स्लैब में चले जाएंगे, ये फोर्थ वाले सम में। टैक्स लायबिलिटी, ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन, हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए ऑप्ट नहीं किया, ऑप्शन 1 के लिए ही ऑप्ट किया उसने। उस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 26,20,000, 3 लाख रुपए। देखो कौन सा स्लैब जाएगा, 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है तो 3 लाख रुपए वाले स्लैब में चला जाएगा। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, उन्होंने बोला है मिस्टर वाई 68 ईयर ओल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला नहीं कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि रेसिडेंट होगा, नॉर्मली रेसिडेंट है, ईयर्स दिया है ना इसी वजह से मान लेते हैं। क्योंकि नॉन रेसिडेंट होता है तो कितने भी साल का हो वो तो क्या माना जाएगा, तो 2.5 लैक्स में ही चला जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे मान लेते हैं कि वो रेसिडेंट है। तो 68 ईयर्स ओल्ड है तो 3 लाख वाली लिमिट लगेगी, 0 to 3 लाख नील, 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से लेके 5 लाख तक, मतलब 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5%, मतलब 10,000। ठीक है, 3 लाख तक नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक, मतलब 2 लाख के ऊपर 5%। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% है। और यहाँ पे 5 लाख से ऊपर तो 6,20,000 है, 5 लाख to 6.220 लाख, मतलब 1,20,000 है, 1,20,000 के ऊपर 20% कर लेते हैं, 20%, यहाँ पे 10%, सॉरी 5%, मिस्टेक, 5, तो यहाँ पे 20% है, 24,000।
कर लेते हैं। 34,000 रुपीज आपका टैक्स आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सेस ऐड करना पड़ेगा 4%। सरचार्ज नहीं आएगा, सरचार्ज तो सीधा 50 लाख से ऊपर ही आता है। तो 34,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 1360 प्लस कर देते 35,360। 35,360 वुड बी योर आंसर। अगर रूल सही पकड़ोगे ना तो आराम से आपका आंसर आएगा। देयर इज नो चांस कि आपका आंसर ना आए। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द टोटल, व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस वाई, 82 ईयर्स ओल्ड। अब 82 ईयर्स ओल्ड में चले गए, 82 ईयर्स ओल्ड में चले गए आप। हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑप्शन टू, ऑप्शन टू के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, तो ऑप्शन टू 82 ईयर्स मतलब क्या, 5 लाख वाले स्लैब में, 5 लाख वाले स्लैब में 5 लाख 5,65,000 उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो ठीक है, 5 लाख वाले स्लैब में जाते हैं, 0 to 5 लाख नील। 5 लाख से ऊपर कितने, 10 लाख तक, 0 से 5 लाख नील है। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% है डायरेक्टली। तो 5 लाख से 5.65 लाख 20%, तो 65,000 रुपीज के ऊपर 20%, दैट इज 13,000। 13,000 आ जाएगा, दैट इज 13,000। 13,000 के ऊपर प्लस 4% सेस कर देते हैं, दैट इज 520। 13,520 डन है। 13,520। ओके। अब थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, करवा देता हूँ। व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू बिलोंग, ठीक है, 1860 में आपका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आया था, 1860 में, ठीक है। व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ऑथोरिटेटिव टैक्स ऑन पब्लिक फाइनेंस, अर्थशास्त्र, मतलब ऑथोरिटेटिव टैक्स ऑन पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर ऑथोरिटेटिव टैक्स किसने लगाया था। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि भाई अर्थशास्त्र में ही ये सारी चीज का जिक्र हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसको, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कंसिडर किया जाता है, इनकम टैक्स को हमेशा डायरेक्ट टैक्स गिना जाता है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा 4% लेना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर कंसिडर द हायर अथॉरिटी इन रिगार्ड टू टैक्स लॉस। देखो टैक्स लॉस के हिसाब से होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर कंसिडर नहीं किए जाते, वो लोअर अथॉरिटेटिव कंसिडर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को हायर अथॉरिटेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो जितने एमसीक्यू मेरे से कंसिडर हो रहे थे वो सारे मैंने कंसिडर करवा दिए इनकम टैक्स के परस्पेक्टिव से, जो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के थे, ठीक है। दूसरे भी जितने होंगे वो भी मैं कंसिडर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के सम्स, आपको स्मॉल सम्स जो भी होंगे वो मैं करवाऊंगा आपको, एंड इन्वेस्टमेंट के भी स्मॉल सम्स जो भी होंगे, एंड डिपार्टमेंट के भी जो स्मॉल सम्स होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैपिटल गेन में मूव ऑन करेंगे। तो वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हैं देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जितने वीडियोस मैं आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।